इंदौर में आगामी त्योहारों को लेकर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने खजवाना गणेश मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी 10 दिन में गणेश पर्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में मौजूद समिति के सभी सदस्यों ने दर्शन के लिए जारी नियमों को लेकर सहमति जताई। बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर किस तरह से लोगों को अपने भगवान के दर्शन कर सकेंगे, इस पर चर्चा की गई। साथ ही खजवाना गणेश मंदिर की अपनी पारंपरिक पूजा भोग को लेकर भी समिति के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय उत्सव को किस तरह से खजवाना गणेश मंदिर में व्यवस्था रहेगी, साथ ही पार्किंग और भोग प्रसाद को लेकर किस तरह से खजवाना गणेश मंदिर प्रबंधन द्वारा व्यवस्था रहेगी, इस पर भी विचार कर सहमति बनाई गई। वहीं इस बैठक में आयुक्त समिति सदस्यों के साथ ही पुलिस विभाग और यातायात विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही मंदिर में जिस प्रकार से भक्त एक साथ आते हैं दर्शनों के लिए, इसमें वैक्सीन का प्रमाण पत्र कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि इंदौर जिले में लगभग फर्स्ट डोज 100% लोगों को लग चुका है। लेकिन कई बार बाहर के लोग भी खजवाना गणेश मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, उनके प्रमाण पत्र देखना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि मास्क की अनिवार्यता के साथ ही समिति के निर्णय लिया है कि अगर कोई भी शख्स बिना मास्क के आता भी है तो उसे गणेश दर्शन से वंचित नहीं रखा जाएगा, बल्कि समिति के द्वारा उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। आज की बैठक आगे आने वाले 2 महत्वपूर्ण त्योहारों के संबंध में ली गई है। एक गणेश चतुर्थी और दूसरे नवदुर्गा की जो पूजा परंपरागत रूप से यहाँ होती है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण विषय ये अच्छा है कि इस बैठक के जितने भी सदस्य हैं सभी ने इस बात पर सहमति जताई है कि हम सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए किस प्रकार से बेहतर तरीके से लोगों के दर्शन हों। इसके साथ में गणेश मंदिर की अपनी परंपराएं हैं, पूजा की, भोग की, वो सभी का पालन भी भली प्रकार से हो, तो इसी में चर्चा हुई है। और जो निर्णय लिए गए हैं कि 10 दिनों तक जो पूजा का जो चाहे वो श्रृंगार हो, भोग हो, उन पर क्या क्या चीज़ें करनी है, पार्किंग की व्यवस्था क्या रहेगी, जो श्रद्धालु आएंगे यदि वो मास्क पहन के नहीं आते हैं या अन्य जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन नहीं करते हैं, उसके लिए मंदिर की व्यवस्थाएं रहेंगी। भोग का जो प्रसाद है वो लोगों को किस प्रकार से मिलना है। इसके अतिरिक्त दर्शन सुविधा से हो, दर्शन में लोगों के आने, दर्शन की लाइन में और जाने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, अन्य सभी चीज़ों पर इस पर चर्चा हुई है। और इनकी प्रोसीडिंग हम लोग 1 दिन में जारी कर देंगे ताकि सभी लोगों के पास में इसकी व्यवस्थाओं की जानकारी रहे। जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को ये पता रहे कि चूँकि कोविड का समय है तो लोग यथासंभव प्रयास करें कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते हुए मंदिर में आएँ। जो चूँकि आराम से 9 दिन तक दर्शन होते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन दर्शन होंगे, आराम से इस समय का लाभ लेकर के दर्शन करें। और इस दौरान दर्शनों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और पूरी मंदिर की टीम कर रही है और ये भली प्रकार से होगा। वैक्सीनेशन का प्रमाण नहीं, देखिए मंदिर में जिस प्रकार से लोग एक साथ आते हैं, वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र कोई नहीं देख सकता है, लेकिन ये हम सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इंदौर जिले के लगभग 100% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन चूँकि मंदिर में चतुर्थी का दिन हो या अन्य जो पूजा के अवसर होते हैं, कई बारी बाहर के भी लोग आते हैं, तो वैक्सीनेशन का कोई प्रमाण पत्र देखना संभव नहीं होगा इस भीड़ में। लेकिन हाँ, लोग जो बेसिक कोविड प्रोटोकॉल हैं, जैसे मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज़र पर्याप्त समय में इस्तेमाल करें, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है।